आप लोगों नहीं, को? ये दोगला पॉलिसी खेल रही है ये, जबकि ईसीएल में टोटल में जगह पर ही प्राइवेट सिक्योरिटी है। सिर्फ राजमहल एरिया को क्यों इन लोग इस तरह का करते हैं? अनशन पर बैठेंगे हम लोग, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, नहीं तो इस कंपनी को एक्सेक्शन दे हम लोगों को, मां अंबे सिक्योरिटी को। जब हम ये कहने में कतई गुरेज नहीं करेंगे साहब कि सैकड़ों वर्ष पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन की थी और भारतीयों का शोषण की थी, आजादी के बाद भी आज गोड्डा जिले का यही हाल है। क्योंकि गोड्डा जिला अंतर्गत राजमहल परियोजना क्षेत्र का कोयला निकालने वाली ईसीएल की जो रखवाली करते हैं मां अंबे सिक्योरिटी के द्वारा, जिनकी रखवाली होती है, जिनकी वजह से आप रात को आराम से सोते हैं, जिनकी वजह से आपकी करोड़ों की परिसंपत्तियां सुरक्षित रहती हैं, उन्हें आज जो है 3 साल काम कराने के बाद ईसीएल द्वारा निकाला जा रहा है। और अब इन लोगों से जो ड्यूटी है वह नहीं ली जा रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक साथ जो है ईसीएल द्वारा 30 परिवारों का चूल्हा बंद कर दिया जा रहा है, जिसको लेकर के आज गोड्डा के महागामा लाल मैदान में लगभग सभी सिक्योरिटी यहाँ पर उसका ईसीएल का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि 3 साल से यह अपना काम दे रहे थे ईसीएल को, रात को जग जग कर यह उनकी सुरक्षा कर रहे थे, लेकिन अब जो है अचानक उनको ऐसा लग गया होगा कि इसकी जरूरत नहीं है, तो इन्हें अब हटा दिया जा रहा है। हम आपको सिक्योरिटी से बात कराएंगे और सुनाएंगे कि क्या कुछ परेशानियां हैं, अगर इन्हें ईसीएल हटा देती है तो ये फिर कहां जाएंगे या फिर क्या। और साथ ही आपको एक बार और बता दें कि इन्होंने कहा कि इनका वेतन भी करीब 4 महीनों से नहीं मिला है। इन लोगों को मिल गया है, लेकिन जो मां अंबे सिक्योरिटी माइनिंग है, हम आपको बाद में उनसे भी बात कराएंगे, उनसे भी सुनाएंगे कि उन लोगों द्वारा इनको उनका जो मेहनताना था, जो मजदूरी था, उनको मिल चुका है, लेकिन मां अंबे सिक्योरिटी एजेंसी को उनका मेहनताना जो होता है, जो मजदूरों को देने के लिए, माफ कीजिएगा, जो सिक्योरिटी को देने के लिए उनका वेतन आता है, वो उन लोगों को नहीं मिला है। फिलहाल हम आपको सिक्योरिटी से बात कराते हैं कि क्या कुछ परेशानी है और किन चीजों को लेकर अब इन लोगों को ईसीएल द्वारा हटाया जा रहा है। क्या नाम क्या हुआ भैया? ईसीएल में ही आप सिक्योरिटी थे, कितने दिनों से कार्य? हम 2005 से यहाँ हैं। 2005 से कर रहे हैं जी। हमने तो 3 साल बोला था, आप तो 2005 से कर रहे हैं। 2005 से प्राइवेट सिक्योरिटी आई है। अच्छा, उसके बाद 3 साल पहले बंद कर दिया गया था 1 साल के लिए। फिर हमारे राजेश रंजन जी विधायक जो हैं, वो डीपी से मिल करके किसी तरह से हम लोगों को फिर से बहाल कर दिया गया। और जब हम लोग बहाल हो गए और हम लोगों का काम मां अंबे सिक्योरिटी द्वारा चलने लगा, हम लोग सही तरीके से चल रहे हैं। मां अंबे सिक्योरिटी का हम लोगों का जनवरी तक का पेमेंट कर चुका है, इसमें कोई बकाया नहीं है, और ना ही कोई किसी तरह का हम लोगों का कंपनी से कोई तरह का मतभेद है, समझ गए। लेकिन क्या वजह है कि हम लोगों को कंपनी अब इतना 15 साल से हम लोग यहाँ पर योगदान दिया है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे ये आप बताइए। अब इस उम्र हो गया, अब इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? अब हमको कोई नौकरी भी नहीं देगा। कितना मिलता था आपको वेतन? जो 617 रुपए के हिसाब से। 617 रुपए के हिसाब से रोजाना जी। और अब नहीं है तो फिर तो हम लोग का बाल बच्चे भूखे मरेगा। सीजीएम साहब के पास हंडिया बर्तन लेकर के बाल बच्चों को लेकर बैठ जाएंगे। अच्छा, तो आप लोग का ये प्राइवेट नौकरी था, यानी कि कोई पीएफ वगैरह कुछ नहीं? वैसा कुछ पीएफ वगैरह सब कटता है, यानी कि आप लोगों को रिटायरमेंट मिलता? जी नहीं, पीएफ वगैरह मिलता है, सब कुछ होता है, सब चीज होता है। हाँ। लेकिन अब हटा रही है, अब हटा रही। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आपका क्या नाम हुआ? मनीष मर्डी। कहाँ घर हुआ आपका? भदरिया। यानी कि लोकल ही है। हाँ। कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं? 2 साल से काम कर रहे हैं। 2 साल से कर रहे हैं जी। तो अब क्या बोल रही है कंपनी? हम लोग को रोजगार चाहिए, काम चाहिए। काम तो कर ही रहे हैं ना? नहीं, हटा बैठा लग गया। कितने दिन से बैठे हुए हैं? 1 तारीख से। ये यानी कि आज से ही, आज से अब आप लोगों को काम नहीं मिलेगा? नहीं। अब आप लोगों को वेतन भी नहीं मिलेगा, ना ही आप लोगों को काम मिलेगा। हाँ, इसीलिए हम लोग को काम चाहिए। हाँ, और रोजगार चाहिए हम लोग को। तो 2 सालों से अब आपका घर कैसे चलेगा? जैसे 2 साल से काम कर रहे थे तो घर चल रहा था, कुछ इसी से चल रहा था। इसी से चल रहा इसी से लगता है। अच्छा, कौन कौन है आपके परिवार में कमाने वाले? कोई नहीं है। कोई नहीं? कोई नहीं है, सिर्फ हम ही हैं। तो आपको कौन हटा कौन रही है? ईसीएल हटा रही है या फिर मां अंबे का सिक्योरिटी एजेंसी हटा रही है? ईसीएल हटा रही है। एसीएल। क्या बोले? ईसीएल हटा रही है। ये आप देख सकते हैं साहब कि इनके शरीर पर जो काली वर्दी लगी हुई है, ये आपके काले धंधों को
बचाने का है, यानी कि जो भी काला धंधा रात को होता, जो चोर करते, उसे सुरक्षा देने के लिए यह काली वर्दी पहनकर यह रात भर खटते थे। लेकिन बावजूद इसके अब इन्हें लगातार हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और भी लोग हैं, और भी सिक्योरिटी यहाँ पर गार्ड मौजूद है, हम इनसे आपको बात कराते हैं। आपका क्या नाम हुआ? राजीव कुमार झा। आप भी यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसी? जी हाँ। कितने दिनों से आप काम कर रहे थे? मैं जनवरी 2020 से कर रहा हूँ। 2020 से कर रहे थे। क्या हुआ क्या? अब लगभग आपका भी 2 साल से ऊपर हो चुका है। हाँ। तो अब क्या हुआ आपका? अब क्या कंपनी बोल रही काम बंद कर रही है, हम लोग हटा रही है कंपनी। कौन बोल रहा है? ईसीएल मैनेजमेंट। ईसीएल मैनेजमेंट बोल रहा है। जी। अब करेंगे क्या आप लोग? वो तो देखिए, वो एक कंपनी है, वो जो करेगी, वो प्राइवेट कंपनी है, वो अपने मन से कर रही है। अब आप लोग क्या करेंगे ये बताइए? क्या करेंगे, हम लोग के पास भुखमरी का आ गया नौबत, तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे, और क्या कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी नहीं सुनी तो? नहीं सुनी तो क्या करेंगे सर? तब तो अनशन पर बैठेंगे हम लोग, अनशन पर बैठेंगे हम लोग, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। नहीं तो इस कंपनी को एक्सटेंशन दे हम लोगों को, माँ अम्बे सिक्योरिटी को। जब तक नया टेंडर नहीं होता है तब तक एक्सटेंशन दे हम लोगों को। कारण क्या हो सकता है, क्यों यहाँ आखिर हटा रही है आप लोगों नहीं, को? ये दोगला पॉलिसी खेल रही है ये। जबकि ईसीएल में टोटल में जगह पर ही प्राइवेट सिक्योरिटी है, सिर्फ राजमहल एरिया को क्यों इन लोग इस तरह का करते हैं? ये तो फिर भी हम आपको वही पूछ रहे हैं, कुछ तो कारण होगा जो कि अब वो लोग अपना कोई एक्सक्यूज देंगे, अपना कोई सफाई देंगे कि इस कारण से आप लोगों को हटा काला रहे हैं। धंधा करने के लिए। क्या काला धंधा हो सकता है? क्योंकि चोरी चमारी हो वे कुछ नहीं हो, इन लोगों के चलते हम लोगों का कोयला वगैरह, ये कॉलोनी का सुरक्षा जो हो रहा है, ये बंद हो जाए। और भी यहाँ पर लोग हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या नाम क्या हुआ आपका? पहले बताइए। गौरव कुमार झा। क्या परेशानी क्या है? परेशानी ये है सर कि 2020 से हम सब काम कर रहे थे राजमहल परियोजना में, ऊर्जा नगर कॉलोनी में सिक्योरिटी सुरक्षा प्रहरी का। आज दिनांक 1 तारीख से हम सबको बेरोजगार बना दिए, ये काम से हटा दिए। अच्छा, तो अब क्या करेंगे आप लोग? अब हम सब अभी तो बैठेंगे धरना प्रदर्शन पर, भूख हड़ताल करेंगे। पहले तो उनसे विनती ईसीएल के खिलाफ करेंगे या अम्बे सिक्योरिटी माइनिंग के ईसीएल मैनेजमेंट के खिलाफ करेंगे सर। ईसीएल के खिलाफ करेंगे, यानी कि वो सिक्योरिटी गार्ड को नहीं हटा रही है, पूरा कंपनी को ही हटा रही है। हाँ, कंपनी को ही हटा रही है। क्या दूसरा कंपनी ला रही है क्या? नहीं, दूसरा ही ये प्रोजेक्ट ही खत्म कर रहा है। यानी कि अब सिक्योरिटी गार्ड का उसको जरूरत ही नहीं है। जरूरत है, लेकिन वो अलग बहाली दूसरे करेंगे, जैसे होम गार्ड को लाएंगे। अच्छा। या अदर कहीं से बहाली करेंगे, लेकिन हम सबको हटा रही तो है। उसमें आप लोगों को बहाली नहीं लेगा? नहीं, जो अदर होम गार्ड करेंगे फलना चलना, जो आप लोग नहीं, पहले नहीं से सर। किए हैं, 2 साल का अनुभव भी है आप लोगों को, हम और लोग वो जो अभी थे उनको, आपको तो 20 साल का अनुभव है, 15 साल का अनुभव है। जी सर। तो आप लोगों को उस होम गार्ड में नहीं लेंगे आप? नहीं, होमगार्ड में अब हम लोग को वो एज नहीं रहा। नहीं रहा। तो अब आप लोगों को हटा रहा है, सीधा हटा दिया हाँ। जाए। जबकि डीपी से हम लोगों का ये और राजेश रंजन विधायक जी से ये एग्रीमेंट हुआ था कि इन लोगों को हम लोग, क्योंकि हम लोग लोकल हैं, अशिक्षित बेरोजगार हैं, भू विस्थापित भी हम लोग हैं, कोई ऐसी नहीं है कि भू विस्थापित है हम लोग हैं, और उसको इस तरह से कर रहे हैं। तो अब हटा दे रहे हैं। हटा दे रहे हैं। तो ये तमाम परेशान एक बैग कर रहे हैं। अच्छा, समझ गए? यानी कि जबकि कोई सूचना, पूर्व सूचना कुछ नहीं है। सूचना नहीं दिया है। अच्छा। जबकि यहाँ से ये क्या कहते हैं, एक्सटेंशन के लिए पेपर गया हुआ है, और ये टेंडर का भी पेपर गया हुआ है, लेकिन वहाँ से ये मैसेज आ रहा है कि नहीं मिलेगा आप लोगों को, नहीं ना मिलेगा। एक्सटेंशन मिल रहा है और ना ही रिटेंडर का कोई ही कर रहे हैं। तो ये तमाम परेशानी है। हम आपको मां अम्बे सिक्योरिटी माइनिंग के संचालनकर्ता से भी बात कराने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ परेशानी है या फिर किन चीज़ों को लेकर अब सभी सिक्योरिटी गार्डों को हटाया जा रहा है। क्या नाम क्या हुआ आपका? मयंक का नाम हुआ हमारा। क्या परेशानी है? कहा जा रहा है कि सभी सिक्योरिटी गार्ड को हटाया जा रहा है मां अम्बे सिक्योरिटी माइनिंग से। माँ अम्बे सिक्योरिटी माइनिंग से किसी को नहीं हटाया जा रहा है। हम लोगों ने, हमारे जो और भी ऑफिस स्टाफ कलीग्स हैं, उन लोगों ने काफ़ी बार गार्ड लोगों को समझाने का भी प्रयास किया कि थोड़ा सब्र कर लीजिए, लेकिन ये लोग भी कह रहे हैं कि हम लोगों का चूल्हा कैसे जलेगा। हम लोगों ने नहीं हटाया है। ईसीएल के द्वारा हम लोगों को बताया गया कि आप अब अपने गार्ड को कार्यमुक्त कर दीजिए। तो इसी वजह से तो अब ये लोग कैसे फिर अपना रोजगार चलाएंगे? तो ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल एम्प्लॉय ईसीएल थे। ईसीएल ने कल ही बता दिया कि हम लोगों को आपके सुरक्षा प्रहरी की ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है, और वो पेमेंट ईसीएल नहीं करेगी। तो मैं तो करने में असमर्थ हूँ इन लोगों का पेमेंट। अच्छा, तो बोला कुछ महीनों का इन लोगों का वेतन भी बाकी था, वो भी नहीं, माँ अम्बे की तरफ से कोई भी बकाया नहीं है। माँ अम्बे ने जनवरी तक का इन लोगों का भुगतान कर दिया है, और हम लोगों का कुछ बकाया है ईसीएल पर 3-4 महीने का लगभग। अच्छा, मतलब मां अम्बे सिक्योरिटी माइनिंग को नहीं मिला है ईसीएल के द्वारा? हाँ, वो कुछ बकाया है, वो हमारा और ईसीएल का है कुछ।
वो पेपर देखने के बाद वो मैं सारा चीज़ को क्लियरफाई कर पाऊंगा। क्या नाम क्या हुआ आपका? मयंक नाम हुआ हमारा। क्या किस चीज़ पे कार्यरत है? माँ अम्बे सिक्योरिटी एजेंसी में एज ए असिस्टेंट जीएम है।